चर्च के लोग किस तरीके से बोते हैं बीच को अपने चर्च में, वो चर्च उन्नति कर रहा है। वो ये सब सीखिए। भाग दौड़, यहाँ भाग वहां भाग, आप चर्च के मेंबर यहाँ हैं और बीज आप कहीं और बो रहे हैं। कि एक व्यक्ति जब इधर उधर भागेगा उसकी स्थिरता कहीं नहीं रहेगी और न अपने जीवन में वो स्थिर हो पाएगा कभी नहीं है। वो आपको अपने लाभ का कारण बनाना चाहते हैं, आप समझ नहीं पाते। हमने देखा है व्हाट्सएप पे मैसेज जिसका नंबर दिखाया था अभी, उस पे बहुत सारे लोग लिख के भेजते कि भैया एक पास्टर के नाम से आया और मेरे यहाँ प्रार्थना किया, दूसरे दिन पैसा वैसा लेके कोई भी आगे आप भाग जाते हैं। सुन लिया आप, अरे भैया एक अमेरिका के पास्टर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपसे फोन में बात करूंगा और जूम मीटिंग में जोड़ूंगा। वाह, अमेरिका के पास्टर, आप बहुत सो आपके पास एक अगुआ होना चाहिए। बिना अगुआ के, बिना एक चरवाहे के हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हम भेड़ें कुछ भी जाके खा लेंगे, हमें कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा, कोई मना करने वाला नहीं होगा। कहीं भी कोई भेड़िया आके अटैक कर देगा, कहीं पर भी हम नुकसान को, मेरे जीवन में नुकसान आ सकता है क्योंकि हमारे पास कोई चरवाहा नहीं है। और यदि चरवाहा है, मैं आपको बता रहा हूं, जिस व्यक्ति के पास एक चरवाहा होता है, एक स्पिरिचुअल फादर होता है, वो व्यक्ति उन्नति को देखता है क्योंकि उसे डांटने वाला, समझाने वाला, उसके लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति होता है जो उसके प्राणों को संभाले रहता है। और बाइबल एक जगह कहता भी हो कि वे उनके प्राणों के लिए वो जागता है, एक अगुआ जिसे लेखा देना है परमेश्वर के सामने, वो आपके लिए जागता है, आपके प्राणों की रखवाली करता है। आज तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास जहां वो चले जाएंगे वहीं उनको एक अगुआ समझ में आ जाता है, उन्हीं को पापा पापा बोलने लगते हैं। साउथ में गए, वहां पे कोई दिखा तो वहां पापा, ये मेरे आत्मिक पिता है, फोटो स्टेटस लगा देंगे। नॉर्थ में आए, जिस भी यूट्यूब में जिस पास्टर को सुनने लगते हैं उन्हीं को अगुआ बना लेते हैं। अगर वो साउथ अफ्रीका के किसी पास्टर को लगातार देख रहे हैं तो बोलते हैं ये हमारे आत्मिक पिता है। ऐसे नहीं होता। जिस तरीके से आप काम करते हैं ऐसे नहीं होता। आपने जिन्हें एक बार अपने जीवन को सबमिट कर दिया, समर्पित कर दिया, उन्हीं के साथ बने रहें। वो होता है आपके जीवन के लिए एक व्यक्ति जो आपके प्राणों के लिए जागता है। आप इधर उधर भाग करके अपने जीवन को कुछ नहीं कर सकते, अपने प्राण को बचा नहीं सकते। इस चरवाहे के पास, उस चरवाहे के पास, मैं किसी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मैन ऑफ गॉड। मैं आपको सिखा रहा हूं, हर एक मैन ऑफ गॉड के पास उनकी भेड़ें हैं। हर एक के पास, मैन ऑफ गॉड के पास, उनके पास भेड़ें हैं। वे अपने भेड़ों की रखवाली करते हैं। लेकिन जो आपका जो अगुआ है वो आपके लिए है, वो आपके प्राणों के लिए रखवाली करेगा, वो आपके लिए वचन की सेवा करेगा, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन अब आप जब इधर उधर भागते हैं, आप कुछ नहीं होता। आपका जीवन अंत में क्या होता है, वो इधर उधर की चीजों में आप पड़ जाते हैं और आपका जीवन में कोई भी प्रतिफल नहीं होता। आप सांसारिक कामों में लिप्त हो जाते हैं। सिखाने वाले हो सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक पिता होता है, जो पिता होता है, वो एक होता है। आज तो बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आप चर्च के आप विश्वासी हैं और वो कहीं बाहर जाके रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप यहाँ के विश्वासी हैं, यहाँ के मेंबर हैं, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, बच्चे यहाँ आते हैं। लेकिन आप जब सिटी में गए और आपने यहाँ की संगति छोड़ दी, फिर कोई ना कोई आपको मीटिंग में जोड़ने लगा, जूम मीटिंग में जोड़ने लगा, और आप अपने जो चर्च के और विश्वासी हैं उनसे जब मिलते हैं कभी, तो आप कहते हैं आप वहीं जाते हैं। हाँ भैया हम तो वहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए पसदुरा चर्च में एक कोई आता है, हाँ भैया हम तो पसदुरा चर्च में ही जाते हैं। अरे यार, अब मैं जहाँ जाता हूँ ना, वहाँ अमेरिका का पास्टर है, इंग्लिश में बोलता है, दूसरा अनुवाद करता है।
बहुत वीआईपी पास्टर है। तो ऐसे में जो जीवन है आपका, आप जो चीज कर रहे हैं, देखिए आत्मिक जीवन जो है वो शौक का जीवन नहीं है। हाँ, मेरा वो पास्टर है, मेरा वो अगुआ है जिनके पास लाखों का चर्च है, वो मेरा अगुआ है। आप सबको चलते फिरते बताएं कि वो मेरा अगुआ हो गया, वो मेरा आत्मिक पिता है। ये कौन सा आत्मिक पिता है? ये एक आत्मिक जो जीवन, एक आत्मिक जीवन जीने का जो तरीका है, ये गलत है आपका। इस तरीके से लोग अगर आत्मिक पिता बना के टहले तो कभी वो एक घर के मेंबर हो ही नहीं सकते। आप एक बात बताइए, आपका जो फैमिली मेंबर है, हर एक का एक मेंबर है, एक फैमिली है, आप उसमें के मेंबर हैं। पड़ोस में एक फैमिली है, उसमें जो लोग मेंबर हैं, वो ऐसा तो नहीं होता कि एक दूसरे में जाते हैं और कहते हैं ये मेरी फैमिली है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा पिता है, वो मेरा पिता है। एक मसीही भी परिवार में एक रूल है, नियम है। ऐसे आप सब जगह भाग करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। आपको एक के तले स्थिर रहना पड़ेगा। अभी जो आपको दिख रहा है, कुछ दिन बाद कोई और बड़ा पास्टर होगा तो आप उसके पीछे भागेंगे, फिर और बड़ा पास्टर होगा उसके पीछे भागेंगे। ऐसे में आपका प्रतिफल नहीं होगा। तो कौन है फिर आपके पीछे परिश्रम कर रहा है? आप बताइए। जब आप यहाँ हैं, फिर दूसरे दिन वहाँ हैं, तीसरे दिन वहाँ हैं, चौथे दिन साउथ अफ्रीका चले गए, पांचवें दिन अमेरिका भाग गए, आप कौन है आपका? ये जो वचन 1 में कौन व्यक्ति आपके लिए कह सकता है कि अपने विषय में चौकस रहो, जो परिश्रम हमने किया है उसको गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ? ये कौन आपके विषय में कहेगा? आप तो इधर उधर भागते रहते हैं। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति, आप जिस भी चर्च के मेंबर हैं, एक व्यक्ति यदि आए आपके पास और कहे इस चर्च को छोड़, वहां पे चल, वहां वीआईपी है सब कुछ, ड्रम वहां 2-2 बजते हैं, गिटार 2 बजते हैं, वहां पे चल, यहां कुछ नहीं है। जो ऐसे व्यक्ति आए आपको आपके चर्च के खिलाफ में बोल करके दूसरे चर्च में ले जाना चाहे, वो व्यक्ति सही नहीं है। ये आत्मिक जीवन में वो व्यक्ति बुराई करने वाला व्यक्ति है। आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको लगता है मसीह के बारे में कोई भी चीज बोली जाए वो अच्छा है। नहीं, पौलुस इसी चीज के लिए लड़ता झगड़ता रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति जब इधर उधर भागेगा उसकी स्थिरता कहीं नहीं रहेगी और न अपने जीवन में वो स्थिर हो पाएगा कभी। जो व्यक्ति आपसे कहे ये अपना चर्च छोड़, मेरे साथ चल, वो उस चर्च में ठीक रहेगा, आपको अपने चर्च से जो अलग करे उसकी बात कभी नहीं सुनना। वो अपना चर्च छोड़ रहा है क्या? लेकिन आपको आपके चर्च से हटाना चाहता है। मैं किसी भी चर्च के खिलाफ नहीं हूं, न किसी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ हूं। मैं सभी मैन ऑफ गॉड का ऑनर करता हूं, चर्च का। मैं बहुत खुश रहता हूं जब एक चर्च उन्नति करता है। लेकिन मैं अपने विश्वासियों को सिखा रहा हूं, हर एक विश्वासी को सिखा रहा हूं कि आपकी स्थिरता बहुत ही जरूरी है। कोई आए और बोले, केवल आपसे इतना बोल दे, प्रार्थना के बारे में आपसे बोले कि मैं 6-6, 7-7 घंटे प्रार्थना करता हूं, आपको नाइट प्रेयर करना चाहिए, 7 घंटे 6 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए, आप बाइबिल आपको और पढ़ना चाहिए, तो केवल इतने बोलने से वो आत्मिक व्यक्ति है, ऐसा मत समझना। एक हद तक वो व्यक्ति अगर आपको बोलता है भाई प्रार्थना करते रहना, वचन पढ़ते रहना, आप जिस चर्च में जाते ना संगति करते रहना, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन जब एक व्यक्ति बोले तुम्हें आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है, तुम्हें 6 घंटे 7 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए, एक काम करो, तुम वहां बंद करो, अब जहां जाते हो मेरे साथ चलो, वो व्यक्ति वहां गलत है। वो आपको प्रार्थना के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति भी होते हैं, सुनते हैं, अरे वाह, हमको ये एक व्यक्ति कह रहा है 6 घंटे प्रार्थना के लिए, बताओ हमारे पास्टर ने कभी बोला हमको 6 घंटे प्रार्थना करने के लिए? ये व्यक्ति बहुत आत्मिक है, क्योंकि ज्यादा देर प्रार्थना करने के लिए बात कर रहा है। आप फंस गए, आप गए, आपका जीवन कुछ नहीं आप प्राप्त कर पाएंगे। मैं प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूं, हर बात मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूं।
ऐसा ना हो कि आप बीच से कोई वीडियो उठाएं और काट के और आप गलत तरीके से आप उसका प्रचार प्रसार करें। हालेलुया। कोई व्यक्ति, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति मसीह के नाम से केवल आए, आपके घर में चला आए और कहे कि अब आप कहीं मत जाना, मैं आपके घर पे खुद ही आऊंगा प्रार्थना के लिए, आपको अपने चर्च में नहीं जाना है, बहुत दूर है, डोंट गो देयर, मैं खुद ही आऊंगा वहां पे आपके घर पे। ये व्यक्ति कौन व्यक्ति, आप बताइए एक बात। ये आपके प्राणों को संभालने वाले नहीं हैं, वो आपको अपने लाभ का कारण बनाना चाहते हैं, आप समझ नहीं पाते। हमने देखा है व्हाट्सएप पे मैसेज जिसका नंबर दिखाया था अभी, उस पे बहुत सारे लोग लिख के भेजते कि भैया एक पास्टर के नाम से आया और मेरे यहाँ प्रार्थना किया, दूसरे दिन पैसा वैसा लेके चला गया भैया। कुछ लोग कहते भैया उसने जब से हाथ रखा मैं बीमार पड़ गया भैया। क्यों आप ऐसे स्वागत कर लेते किसी का भी? हाँ, कोई भी आता है मैन ऑफ गॉड, कोई भी मसीही नाम से एक व्यक्ति आता है, आप उन्हें पानी पिला सकते हैं, लेकिन इतने हद तक वो ना जाए कि आपको आपके चर्च से अलग करे, वो अपनी एक अलग योजना आपको बताया और आप उसके अनुसार चले। जो आपका दर्शन, जो आपके एक चर्च का, जिस चर्च के मेंबर है, जिस फैमिली के मेंबर है, उस दर्शन के अलावा अलग आपको ले जाके दूसरे दर्शन में लेके जाए, उससे आप बच के रहें। वो चीजें आपको नुकसान करने वाली हैं। हालेलुया। मैं रियल बता रहा हूं, मैंने देखा है लोगों को खराब होते हुए। मैंने कुछ फैमिली को देखा, वो कहीं मुंबई कहीं जाके एक पास्टर को उन्होंने अपना आत्मिक अगुवा बना लिया ऐसे, और वो एक रूल लेके चले आए, सफेद कपड़ा पहनना, साबुन नहीं यूज करना, क्रीम नहीं यूज करना, ऐसे रहो कि कोई आपको देख के गलत ना सोचे। एक शरीर के हिसाब से, शरीर से हम किसी को पवित्र नहीं रख सकते। उनका रूल था कि हम परफ्यूम वगैरह कभी नहीं मारेंगे, कुछ भी अच्छी चीजें नहीं करेंगे, ताकि लोग हमारे बारे में गलत जो बुरे विचार होते वो ना ला पाए। ऐसे कुछ उनका रूल था। और हमेशा सफेद कपड़ा, चूड़ी निकाल देना, कुछ भी जो आप पहने हैं, श्रृंगार, कुछ भी आप सोना चांदी कुछ नहीं पहनना। कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा, कुछ दिन बाद भी अपने आप ये सब छोड़ दिए। और उनके बच्चों को हमने देखा, ऐसे देखा कि वो सब नाटक में, तमाम प्रकार की फिल्म की दुनिया में चलने लगे। आप सोचिए क्या रिजल्ट है। जब तक आप स्थिर नहीं हैं, आप भटकते रहेंगे। स्थिरता का मतलब है ब्लेसिंग, उन्नति। भटकने का मतलब है आप उलझन में रहेंगे, कहाँ जाऊं, वहां जाऊं, अब यहाँ स्टेज अच्छा लग गया वहां भाग जाऊं, वहां अच्छा लग गया वहां भाग जाऊं, वो वहां पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके चर्च में जाऊंगा, वहां पे मैं मेंबरशिप लूंगा। कुछ नहीं कर सकते आप, यू कैन डू नथिंग। अपने जीवन में आप कभी स्थिरता को पा ही नहीं सकते। वो परमेश्वर का दास जो भी जहां आप जा रहे हैं, वो तो अपने धुन में जो भी उसका काम है, जो भी परमेश्वर ने दिया वो कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी स्थिरता नहीं है। मैं कहता हूं जब भी आप किसी भी चर्च को देखते हैं, चर्च मेंबर को देखते हैं, आप उनकी स्थिरता को देखिए कि वो अपने पास्टर के साथ कैसे लगे रहते हैं। आप अपने पास्टर के साथ काम करें उस तरीके से। वो चर्च उन्नति कर रहा है, कैसे उन्नति कर रहा है, मुझे भी अपने चर्च को उन्नति में लाना है, उस चीज के लिए आप काम करिए, ना कि आप अपने चर्च को ही छोड़ के भाग जाइए। मान लीजिए आपकी चर्च कोई एक बहुत ही एक कम है और ऊपर केवल आप वो पन्नी वगैरह डालते हैं, है ना, गांव में जैसे बनता है, एक छोटा से, बहुत ज़्यादा वीआईपी नहीं, एक नॉर्मल चर्च बना है और आप उस चर्च के मेंबर हैं। आपने देखा वीआईपी चर्च, भाग गए वहां अपने पास्टर को छोड़ करके, फिर अगले दिन दूसरे यहां जाओगे आप, इतना पर आप जान के रखिए, ये स्थिरता नहीं है। आप जिस भी जगह पे है ना, जब आप किसी चर्च को उन्नति करते हुए देख रहे हैं ना, प्रार्थना करिए, प्रभु जैसे वो चर्च उन्नति कर रहा है, मैं भी अपने चर्च को उन्नति में देखना चाहता हूं। मैं अपने चर्च में भी अच्छे ऐसे ही एक सेटअप, जो भी आप देखते हैं, कुछ भी आप देखते हैं अच्छा लगता है, प्रार्थना करिए। ये दिल होना चाहिए आपका आपके चर्च के प्रति, आपका आपके पास्टर के प्रति। हालेलुया। देखिए कि चर्च के लोग किस तरीके से बोते हैं बीच को अपने चर्च में, वो चर्च उन्नति कर रहा है, बोइए।
ये सब सीखिए। भाग दौड़, यहाँ भाग वहाँ भाग भाग, आप चर्च के मेंबर यहाँ हैं और बीज आप कहीं और बो रहे हैं। एक परमेश्वर का दास मेहनत आपके लिए कर रहा है, जो उसको हक है, जो एक मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। और एक जब आप एक मेंबर हैं इस चर्च के, इस चर्च के लिए आपको ऑफरिंग देना चाहिए ताकि ये चर्च मजबूत रहे। आप दूसरे जगह बोते हैं और जब प्रार्थना करवाना होगा आप यहीं आते हैं। क्या कर रहे हैं आप? जिस जगह के मेंबर है वहां के लिए आपको फोकस करना चाहिए। चर्च उन्नति करे, मेरे पास्टर ठीक रहे, मेरी फैमिली, पास्टर की फैमिली ठीक रहे, उनके लिए प्रार्थना करें, चर्च के लिए प्रार्थना करें। चर्च कैसे उन्नति करे उसके लिए काम करिए, टीम से मिलिए कि मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, मैं चर्च को ऐसे उन्नति कराना चाहता हूं, ऐसे काम करना चाहिए। कोई भी आगे आप भाग जाते हैं। सुन लिए आप, अरे भैया एक अमेरिका के पास्टर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपसे फोन में बात करूंगा और जूम मीटिंग में जोड़ूंगा। वाह, अमेरिका के पास्टर, आप बहुत खुश होकर भाग जाते हैं। जब यहां कुछ नहीं हो पाया तो अमेरिका के पास्टर क्या कर लेंगे आपके लिए? बताइए क्या कर लेंगे? क्योंकि ग्रहण करने का जो काम होना चाहिए, चौकसी आपको रखना चाहिए, आप रख ही नहीं पा रहे। आप चाहे जितने पास्टर के पास जाएं, चाहे जितना ले हैंड करवाएं, कुछ नहीं होने वाला आपके जीवन में। आपकी स्थिरता काम करेगी आपके जीवन में जो आप चाहते हैं। हालेलुया। और कई बार होता है कि कोई आता है और कहता है भैया आओ एक मीटिंग में जुड़ो, सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है वहां पे। तो आप सुबह 5 बजे आप पर्सनल नहीं प्रार्थना कर सकते। आप जिस चर्च के मेंबर है, यदि वो रूल लाता है, वो कहता है कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें, तो जुड़िए। कहीं पर भी आप जुड़ जाते हैं, आपको लगता है कि उन्होंने 5 बजे की टाइमिंग दिया प्रार्थना के लिए, मेरे पास्टर कभी ये सब रूल नहीं लाते, ये चर्च आत्मिक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो जो रूल लगाया है वही चर्च, हर चर्च में रूल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास्टर तो केवल यूट्यूब फेसबुक पे लाइव बजाते हैं, मेरे यहाँ आओ, तुमसे दोनों मीटिंग कॉल पे बात भी करेंगे, तुम्हें काउंसलिंग करेंगे फोन में। हाँ भैया सही कह रहे हैं आप भैया, आप फंस गए। यही चीज की आपको चौकसी रखना है। मैं कहीं कभी भी ऐसे मान लीजिए आप, हम यूट्यूब में सुन लिए किसी भी मैन ऑफ गॉड का कभी, तो हमें वहां नहीं भाग जाना है, वहां वो हमारा आत्मिक पिता नहीं हो गया। बट आपने यदि उनसे कुछ सीख लिया, अच्छी बात है, अब उसे अपने जीवन में लागू करो और अपने चर्च के लिए काम करो। ऐसा होना चाहिए एक विश्वासी को अपने चर्च के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, भजदेव चर्च के बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो आज भी उसी उत्साह के साथ खड़े हैं जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। कुछ लोग हैं जो इधर उधर भटक जाते हैं और फंसे भी हैं, लोग मैसेज भी किए हैं, इसीलिए मैं आपको उदाहरण देके भी इन चीज़ों को बता रहा हूं। आपको सावधानी रखनी है।